हमारे पास एक कमेंट आया था कि हमें 550 वोट का पैनल हमें सिंगल बैटरी पे चलाना है, तो उसका कैसे सोल्यूशन हो। देखिए, तो 550 वोट का पैनल, अब उसकी जो वीओसी होती है वो होती है 50 वीओसी, यानी कि ऑलमोस्ट हम मान के चले वो 45-46 वोल्ट हमेशा देता रहता है। अब 45-46 वोल्ट को हमें 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी तो जो बैटरी है वो 12 वोल्ट में है। तो उसके लिए हमें सोल्यूशन क्या करना है, वो कैसे ऑपरेट होगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप कोई भी MPPT कंट्रोलर ले लीजिए। क्योंकि जो भी आप MPPT कंट्रोलर लोगे, अगर आप जब उसको सोलर पैनल से अटैच करके MPPT कंट्रोलर पे लगाओगे और MPPT कंट्रोलर आपका सीधा बैटरी से अटैच होगा, तो MPPT कंट्रोलर ऑटोमेटिक फाइंड आउट करेगा आपकी बैटरी कौन सी है। अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट में है, जैसे सिंगल बैटरी है, तो वो उस पैनल की वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और जो भी एक्स्ट्रा वोल्ट है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को देता रहेगा। अगर आपने 2 बैटरी को उसको लगा दिया, यानी 24 वोल्ट पे लगा दिया, तो वो उसको भी फाइंड आउट करेगा, तो वो 24 वोल्ट के हिसाब से करंट देगा और के हिसाब से फिर वो वोल्ट देगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपके पास कोई भी बड़ा पैनल है और अगर आप उसको 12 वोल्ट पे यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें आपको केवल MPPT कंट्रोलर लगाना है। MPPT कंट्रोलर लगाकर आप अपनी बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो। या फिर इसमें अगर दूसरा केस निकल के आता है, अगर आप MPPT इन्वर्टर भी ले लो, क्योंकि मार्केट में आपको MPPT इन्वर्टर भी मिल जाएंगे, तो उनकी जो वीओसी है, उनकी वीओसी आपको 50 तक मिल जाएगी। तो 50 वीओसी लगभग उस पैनल की होती है। तो आप सेम पैनल इन्वर्टर के थ्रू आप लगा सकते हो, फिर उस इन्वर्टर से आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। यानी कि इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो MPPT पर ही है। चाहे आप उसमें कंट्रोलर लो, SMU लो, या फिर आप उसमें इन्वर्टर के केस में चले जाओ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उससे आप 24 वोल्ट वाले पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो।